देख लिया मम्मी, सुमन ने अपना जादू निधि और आशुतोष पे भी चलाना शुरू कर दिया। तुम्हें पता नहीं है कि हमारा पोर्शन वो है और इन लोगों का पोर्शन ये है। मैंने इसे समझाया था, लेकिन ये लड़की तो मेरी बात सुनती नहीं है। कहीं ऐसा ना हो मम्मी कि सुरेंद्र और वीरेंद्र जैसे आपके हाथ से निकल गए ना, उसी तरह से आपका ये दामाद आशुतोष भी आपके हाथ से निकल जाए। सुमन ने ये कर दिया, सुमन ने वो कर दिया, राम का घर बच गया। देवर जी रहेंगे ना शीश महल में, और प्रांजल की आपको कोई चिंता नहीं रहती। आपको उस सुमन की खबर भी लेनी पड़ेगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है हाँ, कि ये हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है आपकी इंसल्ट करने के लिए। ये मत भूलो कि मैं प्रांजल की सास हूं। मैं अपने बहू के घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। राम का पोर्शन नहीं बिकेगा। सोमानी विला का ये पोर्शन पिक कर रहेगा, और मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। प्रांजल, प्रांजल। सुमन जी, नहीं वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरे दिमाग में ना बहुत बड़ा बोझ है। ये जो मैंने आपके 9 करोड़ रुपए देने हैं ना, बस उस बारे में आपसे बात करना चाहता था। नहीं देखिए, मेरी नीयत बिल्कुल खराब नहीं है। उसके बदले में बस आपसे एक छोटा सा फेवर चाहता हूं। फेवर? कौन सा फेवर? आपका एक मकान है ना, मकान? वही प्रांजल सोमानी का। तो मुझे वो मकान चाहिए। क्यों? सुमन जी, मेरी शादी हो गई है। कल को अगर मुझे अलग रहना पड़े तो उसके लिए मकान होना चाहिए ना। This is too much. This is really too much, आशुतोष। तुम क्या समझते हो तुम्हारी हर उल्टी सीधी मांग हम लोग मान लेंगे? How dare you even... सुमन जी, रिलैक्स। देखिए, मेरा ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आपको दुखी करूं। एक बात थी मन में, बस जो जुम्मा पे आ गई। वैसे इस बात को ना आपको बैठ के ना सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। 9 करोड़ रुपए के लिए अगर 25-30 लाख रुपए का मकान देना पड़े तो ये डील खराब नहीं है। नहीं, देखिए, प्लीज टेक योर ओन टाइम। अगर इस मामले में बात करना चाहे तो आप अमित जी से ही बात कर सकती हैं। ओके? आइंदा से मेरी फैमिली के मामलों में बिल्कुल दखल अंदाजी मत करना, समझी? अगर टेंशन बढ़े तो रिश्ते तोड़ना के यही एक रास्ता बचा है आपके पास, और कोई रास्ता नहीं है। अगर इन रिश्तों को अच्छी तरह से निभाया जाए ना तो टेंशन कम हो सकती है। ताइमा, मैं जो भी कर रही हूँ निधि के कारण कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए ये मेरा फैसला है। आप गलत सोच रही हैं, बिल्कुल गलत सोच रही हैं ताइमा। हवन से कभी हाथ नहीं जलते, बल्कि घर की शुद्धि होती है, खास करके तब जब सब लोग साफ मन से हवन करें। चल मैं तुझे बताती हूँ। राधिका जी, मेरी बात सुनो। आप बीच में मत बोलिए मनोहर। मेरी बात तो क्या हो रहा है आप राधिका? इससे पूछिए अपनी बहू से। अब क्या किया इसने क्या किया ये पूछो, क्या नहीं किया। इस घर की पूरी परेशानियों की जड़ ये है। इसने आशुतोष को भड़काया है। इसी ने उसके दिमाग में ये बात भरी है कि नेहा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। क्या? ना देखो, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मनोहर लाल जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। पूछिए इससे। प्रांजल, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों किया तुमने प्रांजल? बोलो, जवाब दो प्रांजल,
जवाब दो आप। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। इसने ये सब अपने 2 कौड़ी के मकान के लिए किया है। इसे हमारी निधि से ज्यादा अपना मकान प्यारा है जी। क्यों क्यों भीख मांगने गई थी तू आशुतोष से? हाँ, वो तुझे देता मकान। देखो बाबूजी, मेरी बात को सुनो आप। मनोहर लाल जी, आप बीच में मत बोलिए। प्रांजल, तुम्हारी मम्मी ने सब कुछ साफ साफ देखा है और सुना है। इसे तुमसे सफाई मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी मम्मी झूठ नहीं बोलती है। प्रांजल, तुमने निधि की परेशानी की कीमत पर आशुतोष का साथ दिया। अरे लानत है तुम पर। मुझे तुम्हें बहू कहने में भी शर्म आ रही है। अरे शर्म तो मुझे आती है पापा। इसे अपनी पत्नी कहते हुए। खत्म प्रांजल, आज के बाद तुम्हारे मेरे बीच में पति पत्नी का रिश्ता खत्म। तुम्हें यहां पर रहना रहो, यहां से चली जाना चली जाओ, लेकिन इस वक्त तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। Get out. I say get out. जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रांजल बिटिया को माफ कर दो। भाजी, यहाँ की कोई गलती ना है। ये सारो कियो धरो मेरो है बाबूजी। मैं ही के दिमाग में उल्टी सीधी बात भरतो रहे बाबूजी। मैं अपने स्वार्थ में अंध हो। बस मनोहर लाल जी, बस। मैं जानता हूं कि प्रांजल से आप बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बात की हद होती है ना, और यहां बात हद से बाहर जा चुकी है। प्लीज ठाइए आप। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना राधिका, कि कौन सही है और कौन गलत।
प्रांजल ने ऐसा क्यों किया? वो भी अपने स्वार्थ के लिए? प्रांजल सेल्फिश है ये तो मैं जानती थी, लेकिन लेकिन निधि की जिंदगी के साथ खिलवाड़? छी, मुझे प्रांजल से ये उम्मीद नहीं थी। चलो बंटी भैया, आप यहाँ बैठ जाओ। आपको कौन सा खिलौना चाहिए? अच्छा, ये देखो, ये है टर्बो कैट और ये रहा निंजा रोबोट साइक्लॉप्स। बॉबी, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये मेरा भाई है और मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। कोई भाई भाई नहीं, और तुम इसके साथ नहीं खेलोगे, समझे तुम? नहीं मम्मी, मैं इसके साथ खेलूंगा। बॉबी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम इसे यहाँ तो लाए हो, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। वैसे भी इस घर में कहानियां बनते देर नहीं लगती। बॉबी, इसे अभी इसी वक्त अपने कमरे में छोड़ाओ, जाओ। बॉबी, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? कम ऑन, गो। भाभी, भाभी आप बंटी को यहाँ से बाहर क्यों भेज रही हैं? इसीलिए ना, क्योंकि आपको ये डर है कि बंटी के आने से भाभी के हिस्से का प्यार बढ़ जाएगा और प्रॉपर्टी भी। मेघा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आपका सोचना है। देखो मेघा, मुझे इस टॉपिक पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यू अंडरस्टैंड दिस? पर भाभी मुझे करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। भाभी, मैं बंटी को लेकर इस घर में आ जरूर गई हूँ, लेकिन मैं बंटी को हमेशा एक ही शिक्षा देती हूँ कि बॉबी उसका बड़ा भाई है, बॉबी उसके लिए राम है और उसे लक्ष्मण बनकर हमेशा बॉबी का साथ देना है। भाभी, आप भी तो हमारे लिए गैर नहीं है ना, फिर आप गैरों जैसा बिहेव क्यों करती हैं? आप तो भाभी माँ की बहू है ना, वो भाभी माँ जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उनका देवर है, ये उनके देवर के बच्चे हैं, ये पास का रिश्तेदार है या दूर का। देखिए भाभी, मैंने कभी भाभी माँ के दर्शन तो नहीं किए, पर जितना भी उनके बारे में सुना है यही सीखा है कि घर के बड़े घर को एक रखने की कोशिश करते हैं, उसे एक रखने की शिक्षा देते हैं, उसे तोड़ने की नहीं। फिर भाभी आप मेघा, तुम कहना क्या चाहती हो? केवल इतना ही भाभी, आप सिर्फ एक बार बंटी की बड़ी माँ बनकर देखिए। और बंटी की ही क्यों भाभी, मैं ये चाहती हूँ कि आपको इस घर में वो जगह मिले जो कभी भाभी माँ की थी। और भाभी, आपसे ये मांगना मेरा हक बनता है, पर मुझे ये हक देना और बंटी को ये हक देना सिर्फ आपके हाथ में है।
लल्ली क्या है? खानू खा ले बिटिया। मामा जी आप जाइए यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। देख लल्ली, ये गलत बात है। खाने से क्यों नाराज हो? हैं? देख बिटिया, जब बुरा वक्त चले तो सब लोग साथ छोड़ते हैं, लेकिन अपने तो साथ रहें। अब अगर तू खाना ना खाएगी तो मेरे से खाना खाया जाएगा। देख बिटिया, सुरेंद्र बाबू तो यही चाहे कि तू उर्मिला के पास चली जाए, लेकिन ये गलत बात है। मैं समझाऊंगा सुरेंद्र बाबू को भी, हैं? और तू तो समझदार है, हैं? खाना खा ले बिटिया। मामा जी मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। आप जाइए यहाँ से, जाइए मामा जी। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ प्रांजल, तुम्हें अकेला ही रहना चाहिए और अकेले बैठकर ये सोचना चाहिए कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। और जब तुम सोचने बैठोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पाया तो कुछ भी नहीं, खोया बहुत कुछ है, शायद सब कुछ। तुम्हारे साथ साथ उस आदमी ने भी बहुत कुछ खोया है, जो हम दोनों के पापा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। मैं एक कोशिश और करूंगी जिसे इस घर की सुख शांति वापस आ जाए, जिसे पापा को हम पे गर्व हो, एंड अबव ऑल जो धब्बा तुम्हारे नाम पे लगा है वो मिट जाए। खाना रखा है, खा लेना।